हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि अब ये नज़दीक आ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम, तो इसको हम देखते हुए केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक जो कन्वर्जन है उसके बारे में थोड़ा सा हम ट्रिक जानेंगे कि कैसे कन्वर्जन को किया जाता है, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो अब फरवरी एग्ज़ाम में कंडक्ट होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो इसमें हम टोटल 10 ट्रिक देखेंगे पढ़ने के लिए। 10 ट्रिक में से हम सुपर ट्रिक नंबर 1 आज हम जानेंगे। और इस ट्रिक में हमें क्या जानना है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमको करना है, उस कन्वर्जन में अगर हमें कार्बन की संख्या यानी प्रोडक्ट में हमें 1 कार्बन दिया हो या 2 कार्बन दिया हो, उस कार्बन संख्या को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारे कार्बन की संख्या जो बढ़ जाए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण के कन्वर्जन में कार्बन संख्या बढ़ाने के लिए हम 2 तरीका अपनाते हैं। एक तरीका होता है या तो डबल करें, और दूसरा तरीका होता है 1 कार्बन बढ़ाने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। नंबर 1 इसमें कि सम संख्या के रूप में कार्बन बढ़ाने के लिए, सम संख्या के रूप में कार्बन बढ़ाने की तरीका, कार्बन बढ़ाने का तरीका। तो इसमें कैसे करते हैं, तो मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाना है। जैसे हम मान चल ले रहे हैं कि एक ले रहे हैं CH4, मीथेन गैस है, ये हमारा CH4 है। इसको हमें क्या करना है, डबल कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो डबल कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन से इसका रिएक्शन करा देते हैं। वो भी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, जिसमें से एक HCl, एक इसमें से हाइड्रोजन और एक Cl इसमें से निकल जाएगा HCl के रूप में, और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3Cl। ये हमारा बन गया हेलो एल्केन यानी क्लोरोमेथेन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है ना, कि सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है डबल कार्बन में। तो डबल कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम रिएक्शन का प्रयोग करते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो मान चलिए हम एक सोडियम ले रहे हैं तत्व। इस सोडियम को हमने क्या किया, अब सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका 2 अणु इसके साथ रिएक्शन करता है, यानी CH3Cl। ये 2 अणु इसके साथ रिएक्शन करेगा, वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। इसमें से क्या होता है कि सोडियम के जो 2 अणु होते हैं, इस क्लोरीन को दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारा NaCl के रूप में बाहर अणु निकल जाएगा, और उसके बाद बचेगा क्या, ये CH3 और ये CH3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी बन जाएगा CH3 ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया मेथेन से एथेन बनाने का तरीका। यानी 1 कार्बन था, अब डबल कार्बन हो गया। अब इस डबल कार्बन को हमें क्या करना है, मान के लिए हमें 2 कार्बन और बढ़ाना हुआ, क्योंकि सम संख्या के रूप में हमें बढ़ाना है। तो 2 कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसे हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। तो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, Hμ की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। और क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करने पे क्या होगा, यहाँ से HCl हमारा बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2Cl, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अब इसको हमें सोडियम के साथ फिर से वुड्स रिएक्शन अपनाना है। ये हमारा कौन सा वुड्स समीकरण। वुड्स समीकरण में क्या होता है कि जो हेलो एल्केन होता है, सोडियम के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं, तो हेलो एल्केन के 2 अणु उस सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो हेलो एल्केन होता है, हेलोजन होता है, वो सोडियम के साथ निकल जाता है बाहर। और इस कंडीशन में जो बाहर हेलोजन निकलता है, जो हेलोजन बाहर सोडियम के साथ निकलता है, उसमें जो एल्किल वाला समूह होता है वो आपस में जुड़ के डबल कार्बन बना लेते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम फिर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 और Cl ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, यहाँ से ये फिर निकल जाएंगे अणु, साथ में NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे।
और हमारा प्रोडक्ट में रूप में हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें मेथ ब्यूटेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन, CH3 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। तो ये तो हमारा तरीका हुआ सम संख्या के रूप में कार्बन को बढ़ाने का तरीका है। अब अगर मान लीजिए कि संयोग करिए कि हमें एक कार्बन बढ़ाना हो, जरूरी नहीं है कि हमें डबल ही हमें बनाना हो। अब मान लीजिए मेथेन से हमने एथेन बनाया और एथेन से हमने क्या बनाया, प्रोपेन ब्यूटेन बना लिया। अब मान लीजिए हमें प्रोपेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जानते क्या, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये रिएक्शन होगा। फिर इसके बाद हम इसमें क्या वाला लगा देंगे, इसको हम कर देंगे क्या, कोरे हाउस सिंथेसिस यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस ये किसकी उपस्थिति में होता है, कॉपर आयोडाइड और लिथियम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो हेलो एल्केन होता है, जो हेलोजन होता है, उसका मतलब एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी CH3 और Cl के रूप में ये जुड़े रहेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से Cl हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ये CH3 आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो हमारा बनता क्या है, हमारा इस कंडीशन में बन जाएगा CH3 CH2 CH3, हमारा बन गया क्या, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन हमारा बन गया। यहाँ से हमारा Cl2 माइनस हो जाता है, यहाँ से हमारा Cl2 क्या हो जाता है, ये माइनस होकर बाहर निकल जाता है। तो आज हम इस सुपर ट्रिक 1 में हमने क्या जाना है कि किसी भी कार्बनिक कन्वर्जन में अगर कार्बन की संख्या हमें बढ़ाना है तो 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये कि सम संख्या के रूप में अगर कार्बन को बढ़ाना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो एल्केन होता है उसको हमें हेलोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बुर्ज रिएक्शन का प्रयोग करते हुए सोडियम का एक अणु लेते हैं और इसके दोनों अणु के साथ ये रिएक्शन करता है, जिसको संतुलित करने के लिए हम 2 सोडियम लेते हैं और इन दोनों सोडियम क्लोरीन के दोनों अणुओं के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है और हमारा बन जाता है मेथेन से एथेन बन जाता है। फिर ऐसे इस एथेन को अगर मान लीजिए हमको ब्यूटेन बनाना हुआ डायरेक्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर क्लोरीनेशन कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, जिसकी वजह से क्या होता है, एक HCl बाहर निकल जाता है, एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाता है। जब इसको हम सोडियम के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं, बुर्ज रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमें एक कार्बन बढ़ाना हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं, जो कॉपर आयोडाइड और लिथियम की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ यौगिक इसके साथ रिएक्शन करता है, जिसमें से क्लोरीन आपस में निकल जाते हैं और CH3 आके इससे ऐड होकर हमारा क्या बना लेता है, प्रोपेन बना लेता है। तो ये सुपर ट्रिक नंबर 1 जो कन्वर्जन का पहला तरीका है, ये बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा ट्रिक जो होगा हम आने वाली वीडियो में फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और इस ट्रिक को घर पर बैठ के कन्वर्जन के जो तरीके हैं उसमें अगर कार्बन संख्या बढ़ाने का तरीका बढ़ाने के लिए कह रहा है तो इस तरीकों को अपना के आप कन्वर्जन को अच्छे से अच्छे उसको समीकरण को हम अच्छे से अच्छे संतुलित कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।